हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 15 जिसका नाम है विराम चिन्ह यानी कि पंचुएशन। ठीक है, तो पंचुएशंस क्या है देख लेते हैं। इनको समझने के लिए पहले कुछ वाक्य दिए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। बाप रे बाप, इतना बड़ा अजगर, भाई बहन का रिश्ता सबसे मधुर होता है। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका, इसका नाम विराम चिन्ह है। विराम क्या मतलब है? विराम का मतलब होता है रुकना, आराम करना। ठीक है, रुकना, आराम करना यानी कि ठहरना। ठीक है, तो लिखित भाषा में स्थान स्थान पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव आदि को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, यही चिन्ह ना आपके विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप गाड़ी पे ब्रेक नहीं लगाओगे तो गाड़ी क्या होगी? अपने नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर आप बिना विराम चिन्ह का इस्तेमाल किए हुए लिखित भाषा का इस्तेमाल करते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आप क्या लिखना चाह रहे हो। ठीक है, जो विराम चिन्ह होते हैं ये क्या करते हैं? भाषा की सुंदरता और भाव क्षमता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो बच्चों, अगर आप देखेंगे हिंदी भाषा में हमारे कुछ प्रचलित विराम चिन्ह इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण विराम की। तो पूर्ण विराम को हम लोग एक खड़ी पाई के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे पूर्ण विराम क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पूर्ण विराम का? जब आपका कथन पूरा हो जाता है, यानी कि जब आप एक बात को पूरा कर लेते हो। ठीक है, आपने एक पूरी लाइन बोल दी, तो जब आप एक पूरी सेंटेंस को बोल देते हो तो वहाँ पे अंत में आप पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ, परिश्रम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। ठीक है, तो ये आपने वाक्य पूरा कर लिया। तो यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे आप पूर्ण विराम का इस्तेमाल करेंगे। पूर्ण विराम का इस्तेमाल हम चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, हम दोनों में करते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्प विराम यानी कि कॉमा। तो अल्प विराम, अल्प विराम, अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा यानी कि कम। यानी अल्प विराम का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं हमारे वाक्यों में जब हमें अल्प विराम लेना होता है, यानी कि थोड़ा सा जब विराम लेना हो वहाँ पे हम क्या करते हैं? अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, नहीं तुम ऐसा मत कहो, वंश आराम करके खाना खाकर घूमने गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है आपका? प्रश्नवाचक। तो बहुत आसान है, इवन विराम चिन्हों में सबसे आसान है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक की बात करोगे तो ये रहा इसका चिन्ह। तो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, यानी कि जिन शब्दों से या जिन वाक्यों से आप प्रश्न पूछते हो उनके अंत में हम लोग ये प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यह पुस्तक किसने लिखी है, तुम कब तक लौट आओगे, इत्यादि। फिर चौथा है आपका विस्मयादिबोधक। तो विस्मयादिबोधक आप देख सकते हो, खड़ी पाई होता है, उसके नीचे डॉट होता है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यानी कि विस्मयादिबोधक है। तो इनका इस्तेमाल हम लोग विस्मय शब्दों के साथ, जैसे कि अरे हाय, इनके साथ करते हैं। तो जैसे आप इन शब्दों को लिखे होगे ना, उसके जस्ट पीछे हम ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, वाह कितना सुंदर बगीचा है, अरे यह तुमने क्या कर दिया। एक और बात, विस्मयादिबोधक वाक्यों में विस्मयादिबोधक जो शब्द है वहां पे तो आपका ये चिन्ह इस्तेमाल होगा, लेकिन जब पूरा वाक्य पूरा हो जाएगा ना, हम वहां पे खड़ी पाई का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पूर्ण विराम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे उद्धरण चिन्ह की। तो उद्धरण चिन्ह दो होते हैं, एक डबल होता है, एक आपका सिंगल होता है। ठीक है, तो उद्धरण चिन्हों का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब आप किसी और के द्वारा कही गई बात को आप लिखते हो तो वहां पे हम उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आराम हराम है, उसने मुझसे कहा तुमने किताब पढ़ ली। तो उद्धरण चिन्हों का इस्तेमाल आप तब करते हो जब आप किसी और के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखते हो या बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे आप उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो, जब आप किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखते हो तो यहाँ पे ना आप डबल इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हो। लेकिन जब आप किसी के उपनाम या फिर किसी शब्द को विशेष रूप से लिखते हो तब वहाँ पे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, यानी इकहरे उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपता है, यहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमास यानी कि दोहरा उदाहरण चिन्ह आप वहीं इस्तेमाल करेंगे जहां पे आप किसी और के कही हुई बात को ज्यों का त्यों बोलते हो या लिखते हो। ठीक है, अब देखिए निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह क्या होता है? देखो, इस चिन्ह का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? तो इस चिन्ह का इस्तेमाल हम लोग संवाद वार्तालाप वादी में, वो
इत्यादि में जो वक्ता है, वक्ता का नाम आपने बता दिया, ठीक है। उसके बाद आप इस स्लैश का इस्तेमाल, माफ करना, इस डैश का इस्तेमाल आप करते हो, ठीक है। जैसे कि अशिक्षा के अनेक कारण हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा डैश, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि इत्यादि। अब देखिए योजक चिन्ह, सातवां है आपका विराम चिन्ह योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह जो होता है ये ना निर्देशक चिन्ह का छोटा वर्जन है, ठीक है। तो योजक चिन्ह क्या है, देखिए जब आप किसी वर्ड्स को पेयर में बताते हो, ठीक है, जब कोई वर्ड्स आपके पेयर यानी युग्म में बताए जाते हैं, वहां पे हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पापुण्य, तेज तेज, ये सब क्या है, ग्रुप फॉर्म पेयर्स में आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। पर देखिए आठवां लाघव चिन्ह, तो लाघव चिन्ह एक स्मॉल से सर्कल के फॉर्म में होता है। तो देखो जहाँ पे आप पूरे शब्द को नहीं लिखते हो, यानी कि आप पूरा शब्द है, बहुत लंबा चौड़ा शब्द है, पूरे शब्द को नहीं लिखते हो, उसका शॉर्ट फॉर्म आप लिखते हो। तो जब आप पूर्ण शब्द की जगह शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, यानी संक्षिप्त रूप का इस्तेमाल करते हो, तो वहां पे जिस चिन्ह का इस्तेमाल करोगे वही आपका लाघव चिन्ह है। जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं MA। तो MA आप डायरेक्ट नहीं बोलते हो, M.A. ऐसे होता है, ठीक है। तो वो जो डॉट है ना वही आपका लाघव चिन्ह है, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये था आपका अध्याय। अब आइए इसमें देख लेते हैं आओ दोहराओ। तो देखो लिखित भाषा में स्थान स्थान पर रुकने के लिए जिन चिन्हों का हम इस्तेमाल करते हैं वही तो हमारे विराम चिन्ह कहलाते हैं। ये 8 प्रकार के हैं, ठीक है। निर्देशक और योजक चिन्ह है, तो इनके बीच में क्या होता है, एक ही अंतर है, निर्देशक चिन्ह की जो रेखा होती है वो बड़ी होती है और योजक की आपकी छोटी होती है, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपका संपूर्ण अध्याय, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िए, इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।